क्या है जाना। राइटर हुमैरा फातिमा। किस नंबर 27। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। डैड कहाँ से आप आदर से शुक्रिया करते। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो अबराज ने नम आंखों से उसे पूछा। बालाज ने नरमी से उसको दोनों आंखें चूमी। आई एम सॉरी बच्चा, डैड के पास आपके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज के नाम पर अबराज के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। वो रूम में आते उसे पकड़े बेड की तरफ आया। जब अबराज ने आंखें ज़बरदस्ती बड़ी बड़ी करके बालाज को देखा, जिस पर बालाज ने अपनी हंसी दबाई। डैड मम दैब डैड मम तो तुसी ने चूली तर लिया। वो लफ्ज़ों को खींच खींच के बालाज को डराने वाले अंदाज में बोला तो बालाज ने दीवार के पास खड़ी बिया को आंखों आंखों में इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि ना पूरी ड्रामा कंपनी। डैड रो मम नहीं है। उसे चुप देख अबराज ने जल्दी से कहा, कौन नहीं है मेरी जान। बिया उसके पास आते उसके फूले फूले गालों पर हाथ फेरते प्यार से पूछा। बिया की आंखों में हल्की हल्की सी नमी आ गई थी। मम डैड स्लीपिंग स्लीपिंग ब्यूटी वेकअप। वो चमकती आंखों से अपने बाप को देखकर बताने लगा। डैड ऑफ द प्रिंसेस। उसकी बात पर उन दोनों को हंसी छूटी। बलाज उसे भी साथ हिसार में लेते बेड की तरफ बढ़ा था। बलाज मुझे देना उसे। वो बेड पर बैठते जल्दी से हाथ बढ़ा चुकी थी, जिस पर बलाज ने फौरन से अबराज को उसकी गोद में थमा दिया था। मम को मिस किया था मेरे शहजादे ने। उसके गालों को चूमते वो पूछने लगी, पर आप तो मैं थी। उसने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर मेरी बातों को मिस किया। आजर बाबा ने था मैं आप जैसा हूँ, तो मैंने सोचा जब आप उठे थे तब मिलते। डैडा तो तंग करेंगे। वो शरारती अंदाज में कहता। बिया को आपने जैसा ही लगा। डैड को तंग करेंगे। बच्चा रुक जरा। बलाज ने झुकते उसे गुदगुदी लगाना शुरू किया था। उसके बाद उनके कमरे के कई अरसे बाद उनकी खिलखिलाटों का राज था। बलाज अब उठे ना। वो मुकम्मल तैयार बलाज के सिरहाने बैठी थी, जिसे देखकर लग रहा था काफ़ी वक्त बाद वो इतनी पुरस्कून नींद सो रहा था। अबराज भी उसके सीने पर लेटा हुआ था। कल रात उसने बालाज और अबराज के रिश्ते को महसूस किया था। उसका दिल सरशार सा हुआ था। उसे हर बार ऐसा लगता था जैसे बालाज बच्चे को लेकर कभी इतना खुश नहीं हुआ हो, पर अब तो जैसे दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते होते हैं। बलाज ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। जो पिंक कलर की ड्रेस में हल्की सी तैयार उसे अपने दिल के बहुत ही करीब लगी थी। अबराज को सीने से उठाकर बेड पर लिटाया था और बिया का हाथ अपने हाथ में लेते उसकी पुश्त पर बोसा लिया था। बिया धीमा सा मुस्कुराए। मेरी जान खतरे में आने लगती है यार, ऐसे ना मुस्कुराया करो। फिर यूं जिन नज़रों से तुम देखती हो, कसम से मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। मुझे वो करने को उकसाता है जो तुम्हारी बर्दाश्त से फ़िलहाल बाहर है। मोहब्बत की चाशनी में डूबा लहजा बिया की पलकें लर्जी। चाहे जाने एहसास अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और ये शख्स उसकी शिद्दत कुछ भी उससे ढकी छुपी तो नहीं थी। दिल की धड़कनें उसकी रिज़म धीमी तो कभी तेज़ होती उसके वजूद को अपने सू में ले गई थी। बलाज ने नरमी से उसे बालों में छुपा चेहरा छुपाते गहरी सांस खींचते उसकी खुशबू खुद में उतारी थी। माई लेडी गंभीर लहजे में की सरगोशी सुन बिया की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। कितनी मौलिक गुर्बत थी उस शख्स की। बलाज के होंठों को लमस अपनी गर्दन पर महसूस करते बिया को अपनी जान हवा होते महसूस हुई। सांस सीने में अटकती, जान बाहर निकलने को थी। उस शख्स का लमस आज भी उसे पागल कर देने के दर पर था। उसका पूर बालाज की मोहब्बत का गवाह था। बालाज अटकती सांसों के बीच उसे पुकारा। पूरा वजूद कप का हटके ज़ेरे असर हुआ, जबकि वो जा बजा अपने होंठों का लमस गर्दन पर छोड़ता अपने बेताबी की दास्तान रकम करने को था। पर उसकी हालत से बेपरवाह हरगिज़ नहीं था। उसलिए नरमी से अपने बाजुओं का हिसार भी उसकी नाजुक कमर के गिर्द घेरा था। बेताब होते लब गर्दन से थोड़ी तक आए थे जब उसने थोड़ी पर मौजूद खाम को शिद्दत से चूमा, जिस पर बिया की सिसकी निकली थी। मुश्गान पलकों की झालर आरिज पर गिरी हुई सजदा रेज थी। सुर्खी मैल बारीक तराशे लब सख्ती से आध खुले हल्की कपकपाहट का शिकार थे। वो सब कुछ भुलाए एक हाथ गर्दन पर फनसाए होंठों को अपने कैद में ले चुका था। उसके अंदाज में इस कदर शिद्दत थी कि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि दोनों में कौन डिस्पिरेट हो रहा है। बुलाए के हाथ बेबाकी से उसके कमर पर रेंग रहे थे, जबकि वह अपनी शिद्दत से उसके होंठों पर उतार रहा था। बिया की उखड़ती सांसों को महसूस करके वो पीछे हुआ था।
उसके सीने पर सर रखते तेज तेज सांस खींचते सांसें बहाल करने लगी। बलाज के लग मुस्कुराए। आह, उनका रस आज भी उतना ही मीठा है ना। उसकी बेबाकी से की मानी बात पर बिया ने हथेलियों को सख्ती से आपस में बेंचा था जो पुरनम हुई थी। बलाज प्लीज, बहुत मुश्किल से उसने ये अल्फाज अदा किए थे। देखो जाना, मैं डैड मम। अभी वो कुछ बोल ही रहा था जब अबराज की नींद में डूबी आवाज़ ने बातों को तसलसल तोड़ा। बलाज तेज से पीछे घूमते उसे गोद में पकड़ चुका था क्योंकि अबराज सब नाराज हो जाते। गुड मॉर्निंग मेरा शेर, गुड मॉर्निंग। बलाज पीछे से उसके गालों को चटा चट चूमते बोला जिस पर वो खिलखिला के हंसा था। बहुत बहुत हुआ बाप बेटा का प्यार, जाकर फ्रेश हूँ, फिर हम नीचे जाएंगे। बिया ने अबराज को उसकी गोद से लेते खड़ी होती बोली थी। उसके लहजे से ही खुशी झलक रही थी। ये खुशी थी नीचे सबसे मिलने की। बलाज भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया था। ईशा जो खामोशी से सैम को खाना खिला रही थी उन्हें नीचे उतरते देख उसकी चीख पर सब ने उसकी नज़रों के ताकों में हैरान होते देखा। ईशा तो सबको छोड़ते तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची थी। बिया मेरी जान, तुम उठ गई, मेरा बच्चा। ईशा की आंखों में नमी चमकी थी। उसके चेहरे पर प्यार करते उसे गले लगाया था। डैडा इन्ना डिलामा तू, डैड इतना ड्रामा क्यों कर रही है ये आंटी, अबराज ने बलाज के कान में घुसते कहा। बलाज ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते उसे आंखें दिखाई थीं क्योंकि अगर ये बात बिया सुन लेती तो उसी की क्लास लगती। हैदर ने सबसे पहले एक मैसेज आजर को किया था कि बिना देरी के वो सबको लेकर यहाँ पहुँचे। बिया तुमने नाश्ता नहीं किया होगा ना, ईशा ने परेशानी से पूछा। वो तो 4 साल से नहीं किया आज तक, तो तुम पूछने नहीं आई। बलाज की बात पर बस ईशा जब्त करते उसे घूर कर रह गई जो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए खाने की तरफ बढ़ गया। तुम बिया, वो सिर्फ पूछ रही, देने वेने का इरादा नहीं। जाते जाते भी वो ईशा को सुलगाना भूला नहीं था। अबराज भी जैसे समझते खूब हंसने लगा। बलाज ने उसकी छोटी सी नाक को अपने नाक से सहलाया था। सॉरी बिया, शर्मिंदगी से बोली, रहने दो, आदत हो गई है मुझे इस आदमी को बर्दाश्त करने की। अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, नाश्ते पर चलो पहले। वो बिया का हाथ पकड़ते दूसरी तरफ बैठी जिस पर सैम ने मुंह बनाया। माँ वहाँ तू, माँ वहाँ क्यों? 3 साल सैम मुंह बनाते टूटे फूटे लफ्ज़ों में हैदर से पूछने लगा जिस पर हैदर ने अफसोस से उसे देखा, फिर उसे गोद में बिठाया। मेरी जान, अब हमने इग्नोर ही होना है, आहिस्ता से कहते वो खुद ही सिरिलक उसे खिलाने लगा। हैदर, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वो सब आपस में बातों में मसरूफ़ थे। बाकी सारे कज़न बीबी को अपनी अपनी कहानी सुनाने में मगन थे। वहीं जहाँ सब हंस रहे थे, बलाज अबराज अलग अलग तरह के चेहरे बनाने में मसरूफ़ थे। दोनों ही अपने मामले में शिद्दत पसंद थे। जब भी दोनों की बर्दाश्त से बाहर होने को था उसी दौरान आज़र की आवाज़ पर बिया एक्साइटेड सी उठ खड़ी हुई थी जिसने अभी तक बिया को देखा नहीं था, जबकि वो बिना देरी के आज़र के सीने से आ लगी थी। तूबा ने अफरेशम को गोद में लिया हुआ था, साथ भी हैरानी से अपनी तूबा को देख रहे थे। आज़र तो अपनी जगह सेटल हो गया था। बिया हल्की सी सरगोशी उसके लबों से निकली थी। अबराज भी उनको देखकर खुश हो गया था। बाबा माई प्रिंसेस, उसने खुशी से कहा तो बलाज भी उसे लेता उठ खड़ा हुआ। इसलिए यह आदमी मुझे पसंद नहीं है। अबराज अफरेशम से खिलने में मसरूफ़ था, साथ सैम को खिला रहा था। सभी हाल में मौजूद थे। अजहर बिया को साथ लगाया न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ था। जब दूसरे सोफे पर बैठे बालाज ने जले कड़े अंदाज में कहा, तुबा ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर देखा और फिर हंसते चले गई। क्या हंस क्यों रही हो? दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम बहन भाई से जलना नहीं छोड़ोगे। उसकी बातें तो जैसे बलाज शाह के तन बदन में आग लग गई थी। तो मोहतरमा, तुम्हारे शौहर को समझना चाहिए, उसकी बहन किसी की बीवी भी है। दांत पर दांत चबाते उसने ज़ब्त से कहा था, तुम ये क्यों नहीं समझ लेते कि तुम्हारी बीवी किसी की बहन है? तूबा ने अपनी राय दी, फालतू के मशवरे अपने पास रखो। उसे घूरते वो उठ खड़ा हुआ। अभी उसे एक और ज़रूरी काम करना था, तभी खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ा।